वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टोर पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज हमारे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो देखो आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से कितने कैसे आंसर दे पाते हो और कौन कौन दोस्तों सब गलत देते हो और कौन कौन कितने आंसर दे पाते हो, जरूर कमेंट करके बताना। तो देखो इस पे पूछा है द मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखो जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है जाती है एल्यूमिनियम। और आपको पूछा जाए मानव द्वारा सबसे पहला कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था, तो देखो वो जाते हैं कॉपर। और देखो जो आयरन है दोस्तों, आयरन का जो केमिकल फार्मूला क्या है, तो देखो वो जाता है Fe। और अगर आपको पूछा जाए एल्यूमिनियम का, तो देखो आपको पता होगा एल्यूमिनियम का हो जाता है Al। और कैल्शियम का क्या होगा, तो देखो कैल्शियम का हो जाता है Ca। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो सोडियम है, सोडियम का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सोडियम का हो जाता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखो वो तत्व क्या है, हाँ वो जाता है ऑक्सीजन। तो देखो पृथ्वी के जो भूप्रवृत्ति में दोस्तों ऑक्सीजन का जो हार है मैं आपको बता दूं, देखो ऑक्सीजन की मात्रा है 46.6%। और इससे देखो दोस्तों इसमें इसके बाद जो सिलिकॉन है आपको बताना पड़ेगा सिलिकॉन कितना परसेंट है। तो देखो जो सिलिकॉन है 27.7% हो जाता है। और जो एल्यूमिनियम है दोस्तों इसके बाद, तो देखो एल्यूमिनियम जो 8.11% हो जाता है, 8.1% दोस्तों, 8.1। और देखो इसके बाद दोस्तों जो आयरन है इसकी मात्रा कितनी है, हाँ दोस्तों जो आयरन है इसकी मात्रा हो जाती है 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लेंथेनाइट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सेरियम थे बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर क्यूरियम दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है विच मेटल्स कैन बी कट विथ ए नाइफ, आपको बताना पड़ेगा चाकू से काटा जाने वाला जो धातु कौन सा है। तो देखो वो कौन सा है, हो जाता है सोडियम। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम धातु का जो संग्रह दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है आजकल सड़क में जो रोशनी में दोस्तों पीले लैंप है इसका जो बहुतायन है इसका जो प्रयुक्त हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका से उपयोग करते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है सोडियम दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सोडियम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं इस सोडा का जो सूत्र है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, जो कॉस्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaOH, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इज हेडक्वार्टर इन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है लंदन पर। और देखो पेरिस पर जो मुख्यालय स्थित है जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है यूनेस्को का, और न्यूयॉर्क पर हो जाता है यूनिसेफ का।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है बंसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, बंसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखो ये बनाया गया है सोन रिवर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो इस पे पूछा है जो दोस्तों काली मिट्टी है कौन सा फसल के लिए अनुकूल है। तो मैं आपको बता दूं जो काली मिट्टी है जो कटन यानी कि कार्पस फसल के लिए अनुकूल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो जो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को है, नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्मी डे 14 जनवरी को, ये तीनों के तीनों सही है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो देखो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हो जाते हैं 6, और मैं आपको बता दूं इंडिया दोस्तों लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखो जो लोकसभा का अध्यक्ष है चुना जाता है मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष को की गई थी। तो देखो ये की गई थी 1950 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी जर्मनी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखो मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों जो टोटल मेंबर वो 15 है, और देखो इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो जाता है 5, और नॉट परमानेंट जो है वो जाता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इस पे पूछा है विच डे इज लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तर गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे लंबा है। तो देखो जो उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है वो जाता है 21 जून को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, विश्व में रबर सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो देखो वो सबसे बड़ा देश हो जाता है थाईलैंड, और इंडिया आ जाता है 4th में। और अगर आपको पूछा जाए अफ्रीका दोस्तों किसके लिए है, तो देखो मैं आपको बता दूं जो सारा लार्जेस्ट डेजर्ट यानी कि सारा सबसे बड़ा मरुस्थल है इसके लिए अफ्रीका फेमस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ टर्म्स ऑफ विनिंग द टोटल पोस्ट इन द इंडिया ओलंपिक्स 2016। तो आपको बताना पड़ेगा भारत ओलंपिक 2016 में कुल पद जीतने के मामले में कितने स्थान पर है। तो देखो जो स्थान है हो जाता है 67 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट वाज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का मुद्रा क्या है। तो देखो सऊदी अरब का मुद्रा हो जाता है रियल, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो इस पे पूछा है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मैं आपको बता दूं पंडित शिव कुमार शर्मा का दोस्तों जो संबंध है वो संतूर से हो जाता है, तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, सितार से रविशंकर, और सारुद से हो जाते हैं अमजद अली खान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल, हवा से हवा में मारी जाने वाली मिसाइल कौन सी है। तो देखो हो जाते हैं अस्त्रा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। और जो नाग है दोस्तों एंटी टैंक हो जाता है, त्रिशूल सरफेस टू सरफेस है दोस्तों, और जो पृथ्वी है जो सरफेस टू सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक्ड देश है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है वो क्या कहा जाए, हाँ दोस्तों कहा जाता है
हड़प्पा संस्कृति, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा स्पीच, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो देखो गौतम बुद्ध ने दोस्तों पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो देखो इस पे पूछा है वेयर वाज आदि शंकराचार्य बोर्न, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो इनका जन्म हुआ था दोस्तों इन केरला, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है चेतक किस राजा का घोड़ा का नाम था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो चेतक था दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए जो चेतक घोड़ा है दोस्तों इनका रंग क्या था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इनका रंग था ब्लू। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है मुगल दरबार की पेंटिंग में किस स्कूल की जो पेंटिंग का प्रभाव पृष्ठ था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप राशिया बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है फारसी था बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है फारसी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक का बाय, जय हिंद।